अस्सलाम वालेकुम। हमने जैसे कि लेक्चर स्टार्ट किया हुआ था डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सर का। आज हम स्टडी करेंगे प्लेनेटरी मिक्सर को, प्रोपेलर को, टरबाइंस को कि ये हमारे पास क्या क्या होते हैं। सही है। सबसे पहले आता है हमारे पास प्लेनेटरी मिक्सर। जैसे कि आप साइड पे डायग्राम भी देख सकते हैं। ये हमारे पास किसकी डायग्राम है? प्लेनेटरी मिक्सर की। प्लेनेटरी मिक्सर हमारे पास वेरी सिंपल होता है, जो कि हमारे पास जिसके अंदर 2 से 3 मल्टी हैंग ब्लेड्स लगी हुई होती है। सही है। जो कि हमारे पास क्या करती हैं, हैंग ब्लेड जो है ये हमारे पास क्या करवाएंगी, रेवोल्यूशन करवाएंगी और रोटेशन करवाएंगी एट द सेम टाइम। यानी सेम टाइम पे ये क्या करेंगे, हमारे पास घूमेगी, सो दैट द मटीरियल विल फ्लो अप एंड डाउन। जिसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, मटीरियल फ्लो करेगा अप एंड डाउन एट द सेम टाइम, एज वेल एज द इनर सिलेंडर विच कैन रीच द मिक्सिंग इफेक्ट इन वेरी शॉर्ट टाइम। जिसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, इस सिलेंडर के अंदर हमारे पास जो मिक्सिंग होगी वो वेरी शॉर्ट टाइम के अंदर पॉसिबल होगी। सही है। इसे हम और नाम देते हैं, वो क्या हमारे पास, चेंज कैन मिक्सर का। प्लेनेटरी मिक्सर आल्सो नोन एज चेंज कैन मिक्सर। इसके मेरिट्स क्या हैं? ये हमारे पास सिंपल कंस्ट्रक्शन होती है, ऑपरेशन और रिलेटिवली लो कॉस्ट का होता है, कोई डेड स्पॉट्स नहीं होता मिक्सिंग के अंदर, रोटेशन स्पीड जो ब्लेड्स की होती है वो वेरीड आउट हो सकती है, यानी हम इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। डीमेरिट्स क्या होते हैं? हाई पावर चाहिए होती है, हीट बिल्डअप हो जाती है अगर हम पाउडर की मिक्सिंग करते हैं तो। यूजेस क्या है हमारे पास? प्लेनेटरी मिक्सर जो है ये प्रोड्यूस करेगा प्रिसाइज ब्लेंड्स इन एडिशन टू ब्रेकिंग डाउन ऑफ द एग्लोमिनेटर रैपिडली। ये तो एक तो हमारे पास मिक्सिंग भी करेगा, उसके साथ साथ ये क्या करेगा, ब्रेक करेगा उन मटेरियल को जो कि एग्लोमिनेट यानी क्लम्प हुए होंगे। लो स्पीड यूज फॉर ड्राई ब्लेंडिंग एंड नीडिंग एक्शन इज रिक्वायर्ड इन वेट ग्रेनुलेशन। सही है। नीडिंग एक्शन वेट ग्रेनुलेशन के अंदर चाहिए होगा और लो स्पीड के ऊपर हम ड्राई पाउडर्स की ब्लेंडिंग करेंगे। स्टीम जैकेट्स बाउल आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सस्टेन रिलीज प्रोडक्ट एंड ऑइंटमेंट। अगर हमारे पास इसकी ये जो जैकेट है ये हमारे पास कैसी होगी, स्टीम की जैकेट होगी, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर सस्टेन रिलीज प्रोडक्ट और ऑइंटमेंट की ब्लेंडिंग भी और मिक्सिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है आपने, जस्ट वर्किंग करो। मटेरियल इज मिक्स टू बी लोडेड इन द मिक्सिंग बॉल। जो भी हमने मटेरियल मिक्स करना है हम उसे लोड करेंगे किसके अंदर, मिक्सिंग बॉल के अंदर। अब ये जो ब्लेड्स हैं ये रोटेट करेंगी अपने ऑन एक्सिस के ऊपर, लेकिन इनका अपना एक कॉमन एक्सिस भी होगा। सही है। जिसके नतीजे में क्या होगा, देयर इज नो डेड स्पेस इन द मिक्सिंग। कोई डेड स्पेस मिक्सिंग के अंदर नहीं होगी। हाई शेयर इज अप्लाइड फॉर मिक्सिंग। इसके नतीजे में क्या होगा, हमारे पास हाई शेयर, हाई फोर्स अप्लाई की जाएगी मिक्सिंग के प्रोसीजर के अंदर। मटेरियल इज डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉटम वेल्व। मटेरियल को हम डिस्चार्ज कर सकते हैं बॉटम वेल्व के थ्रू और बाय मैनुअल स्कूपिंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम द बाउल, यानी बाउल को निकाल के उसकी मैनुअल स्कूपिंग भी कर सकते हैं। ये है हमारे पास क्या, प्लेनेटरी मिक्सर। ये हमारे पास इसके अंदर ब्लेड्स लगी हुई है। ये नीचे हमारे पास क्या है, बाउल है जिसके अंदर हम मटेरियल पुट आउट करेंगे। साइड पे ये जो रेड एंड ग्रीन बटन के ऊपर हमारे पास रोटेटर लगा हुआ है, इससे हम इसकी स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोपेलर। प्रोपेलर हमारे पास क्या होते हैं, ये इसका प्रिंसिपल जो होता है ये हमारे पास शेयरिंग प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं। ये हमारे पास डिवाइस होती है जिसके अंदर हम लिक्विड मटेरियल को मिक्स कर सकते हैं। सही है। 3 ब्लेड डिज़ाइन इज़ यूज फॉर लिक्विड। इसके अंदर हमारे पास 3 ब्लेड्स लगी हुई हैं, जैसे इसकी साइड पे डायग्राम दिखा गई है। मेरिट्स क्या है, इसे हम हाई मिक्सिंग कैपेसिटी अगर हमें चाहिए होती है, यानी अगर मटेरियल ज़्यादा है तो उसके लिए लिक्विड मटेरियल के लिए ज़्यादा यूज़ करेंगे। डीमेरिट्स क्या है कि इसे हम हाई विस्कोसिटी लिक्विड के लिए यूज़ नहीं कर सकते। लिक्विड ग्रेटर 5 पास्कल सेकेंड, उन लिक्विड को नहीं हम मिक्स करेंगे जिसकी विस्कोसिटी हमारे पास क्या होगी, 5 पास्कल पर सेकेंड से ज़्यादा होगी। इक्विपमेंट की कॉस्ट क्या है हमारे पास, हाई है। इसके यूजेस क्या है हमारे पास, कि हम इसे यूज़ करते हैं मिक्सिंग ऑफ लिक्विड के अंदर। सही है। विद द मैक्सिमम विस्कोसिटी उन पार्टिकल्स को मिक्स करेंगे विस्कोसिटी ऑफ 2 पास्कल और सस्पेंशन विद द पार्टिकल साइज अप टू 0.1 to 0.5 मिलीमीटर। उन पार्टिकल्स को जिसकी विस्कोसिटी हमारे पास क्या होगी, 2 पास्कल पर सेकेंड होगी, या उन सस्पेंशन के पार्टिकल साइज को जिसका हमारे पास पार्टिकल साइज क्या होगा, 0.1 से 0.5 मिलीमीटर होगा। वर्किंग क्या आती है, वर्किंग के अंदर क्या है कि हमारे पास एक वर्टेक्स लगा होगा। वर्टेक्स फ्रॉम द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इम्पार्टेड। एक हमारे पास वर्टेक्स होगा जो कि हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस करेगा टू द लिक्विड बाय प्रोपेलर ब्लेड्स। अब ये जो प्रोपेलर ब्लेड्स हैं ये हमारे पास क्या करेंगी, कॉज करेंगी
किसको? इट टू बैक अप ग्राउंड द स्लाइड ऑफ द वेसल एंड क्रिएट अ डिस्पर्जन एट द शाफ्ट, जो कि हमारे पास क्या करेंगी? शाफ्ट के ऊपर डिप्रेशन प्रोड्यूस करेंगी। सही है। As the speed of rotation increase, air may be sucked to the fluid by the formation of the vortex. अगर हम इसकी स्पीड बढ़ाते हैं तो एयर सक्ड आउट होगी किसके थ्रू? फ्लूइड के थ्रू, और जिसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा? वर्टेक्स की फॉर्मेशन होगी, और उसके नतीजे में हमारे पास फ्रॉथिंग और पॉसिबल ऑक्सीडेशन के चांसेस हो सकते हैं, यानी झाग वगैरह बनेगी और ऑक्सीडेशन के चांसेस होंगे। जो दूसरा मेथड है वो हमारे पास क्या है? सप्रेसिंग वर्टेक्स इज टू फिट वर्टिकल बैफल इन द वेसल। अगर हमें वर्टेक्स को क्या करना है? सप्रेस करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक बैफल को इंट्रोड्यूस करेंगे इसके अंदर, वेसल के अंदर। बैफल क्या होता है? हमारे पास मिक्सिंग टैंक होता है। इट रिड्यूस अ वर्टेक्स टू कंसिडरेबल एक्सटेंट, ये जितना इससे हो सकता है उतना वर्टेक्स को क्या करेगा? कम करेगा। वर्टिकल प्रोपेलर कंसिस्ट ऑफ 3 ब्लेड और 4 फीट इन लॉन्ग। ये हमारे पास क्या होते हैं? 3 ब्लेड इसके ऊपर मुश्तमिल होती हैं, और 4 फीट ये हमारे पास क्या होगा? लॉन्ग होगा। हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड एंड मेराइन प्रोपेलर यूज करते हैं, यूज ऑन साइड इंट्री मिक्सर। दे इम्प्रूव द प्रोसेस रिजल्ट, ये हमारे पास क्या करेंगे? इम्प्रूव करते हैं प्रोसेस के रिजल्ट को। प्रोवाइड करते हैं गुड ब्लेंडिंग कैपेबिलिटी इन स्मॉल बैचेस, इसे हम स्मॉल बैचेस के लिए यूज़ करते हैं। ये है हमारे पास ब्लेंडर, 3 से 4 ब्लेड इसके ऊपर लगी हुई होती है, और ये हमारे पास क्या करेगा? सर्कुलर मूवमेंट के अंदर घूमेगा एज अ टर्बाइन। सही है, एक्चुअल फ्लो होता है इसका। नेक्स्ट आता है हमारे पास पैडल्स। पैडल्स होते हैं, हमारे पास कंसिस्ट हुए होते हैं लॉन्ग फ्लैट ब्लेड्स के ऊपर, जो कि अटैच हुई होती हैं वर्टिकल टू द शाफ्ट। रोटेट करती हैं लो स्पीड के ऊपर, और सूटेबल होती है किसके लिए? उन पार्टिकल्स के लिए, उन मटेरियल्स के लिए जो हमारे पास विस्कस लिक्विड होते हैं या सेमी सॉलिड्स होते हैं। मेरिट्स क्या होते हैं कि इसके अंदर वर्टेक्स की फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होती, लो स्पीड इसके लिए चाहिए होती है, मिक्सिंग एफिशिएंसी क्या होती है इसकी? बेटर होती है, कोई डेड स्पॉट्स या डिपोजिशन ऑफ सॉलिड्स नहीं होगा। डीमेरिट्स क्या है कि सस्पेंशन मिक्सिंग इज पुअर, इसके अंदर हम सस्पेंशन की मिक्सिंग नहीं कर सकते। बैफल टैंक रिक्वायर्ड होगा अगर हम सस्पेंशन की मिक्सिंग करते हैं। यूजेस क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटासिड सस्पेंशन, एगर एंड पेक्टिन, रिलेटेड परगेटिव, एंटी डायरियल मिक्सचर लाइक बिस्मथ, क्योलिन को इस पैडल्स के थ्रू हम बना सकते हैं। वर्किंग क्या है? कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग क्या है हमारे पास? के ब्लेड्स जो होती हैं वो मिक्सर के अंदर, मिक्सर्स आर डैश्ड और हेमिस्फेरिकल इन शेप, ये हमारे पास क्या होगी? हेमिस्फेरिकल होगी शेप के अंदर। इसका जो डायमीटर होगा पैडल का वो क्या होगा हमारे पास? 50 to 80% ऑफ द इनर डायमीटर ऑफ वेसल। वेसल के मुकाबले में इसका जो इंटरनल डायमीटर होगा वो 50 से 80% होगा। वर्किंग क्या है? ये पैडल पुश करेगा लिक्विड को रेडियली एंड टेंजेंशियली। नो एक्सल मूवमेंट ऑफ फ्लो ड्यूरिंग द मिक्सिंग, इसके अंदर कोई एक्सल मूवमेंट नहीं होती ड्यूरिंग मिक्सिंग के प्रोसेस में। ये हमारे पास एक डायग्राम है किसकी? पैडल्स की, जिसके अंदर हमारे पास पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट और लास्ट आता है हमारे पास टर्बाइंस। टर्बाइंस क्या है? हमारे पास मैकेनिकल डिवाइस है जो कि हम यूज़ करते हैं मिक्सिंग डिफरेंट लिक्विड, जो कि हमारे पास वर्क करते हैं ऑन शेयरिंग एक्शन के ऊपर। इसका मेरिट क्या है कि प्रोवाइड करेगा ग्रेटर शेयरिंग फॉर देन प्रोपेलर, ये प्रोपेलर के मुकाबले में ग्रेटर शेयरिंग प्रोवाइड करेगा, सूटेबल होगा इमल्सिफिकेशन के अंदर। डीमेरिट्स क्या है कि लेस पंपिंग रेट होता है इसका, यूज़ करते हैं फॉर विस्कस मटेरियल के लिए जिसकी जो विस्कोसिटी है वो 7 पास्कल पर सेकंड से ज़्यादा होगी। यूज़ करते हैं फॉर थिन पेस्ट एंड इमल्सिफिकेशन, थिन पेस्ट और इमल्सिफिकेशन के प्रोसेस के लिए इसे यूज़ करते हैं। हैंडल स्लरी विद 60% सॉलिड, अगर किसी भी सॉलिड के अंदर 60% सॉलिड मौजूद है तो या स्लरीज मौजूद है तो उसके लिए हम टर्बाइन यूज़ करते हैं। वर्किंग क्या है कि ये हमारे पास क्रिएट करेगा, कंस्ट्रक्शन नहीं करनी। वर्किंग क्या है कि हमारे पास इसे हम ऑपरेट करते हैं हाई रोटेशनल स्पीड के ऊपर। द रेडियल टेंजेंशियल फ्लो बिकम प्रोनाउंस विद द फॉर्मेशन ऑफ वर्टेक्स, इसलिए हमारे पास इसके अंदर जस्ट लिक्विड है तो इसके अंदर वर्टेक्स की फॉर्मेशन हो सकती है। इट इज़ नेसेसरी टू इंस्टॉल बैफल इन द वेसल फॉर मिक्सिंग प्रोसेस फॉर यूनिफॉर्म मिक्सिंग, अगर हमें यूनिफॉर्म मिक्सिंग चाहिए होगी तो हम इसके अंदर बैफल या मिक्सिंग टैंक इंट्रोड्यूस करवाएंगे। द रेडियल फ्लो ऑफ इम्पेलर impends on the vessel wall where it split into the two stream, ये हमारे पास क्या होगा? ब्रेक आउट हो जाएगा किसके अंदर? 2 स्ट्रीम्स के अंदर। ये क्या है हमारे पास? टर्बाइन की तरह हमारे पास ये मूव करेगा लिक्विड की मिक्सिंग के लिए।
सिल्वर्सन एमल्सिफायर करने की ज़रूरत नहीं है, यह बस इतना पता होना चाहिए कि ये हमारे पास होमोजेनाइजर मिक्सर होता है। इसका प्रिंसिपल क्या होगा कि लार्ज ग्लोब्यूल्स या एमल्सिफिकेशन को ब्लॉक करेगा स्मॉल ग्लोब्यूल्स के अंदर, शेयरिंग फोर्स लगेगी और टर्बुलेंस होगा विद द हाई स्पीड रोटर। सही है, फास्ट होता है, एफिशिएंट होता है, यूज़ करते हैं फाइन ड्रॉपलेट्स के लिए, प्रोसेस एफिशिएंसी इसकी गुड होती है, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है। डीमेरिट्स क्या है कि चांसेस ऑफ चॉकिंग ऑफ पोर्स ऑफ मैश, इसके अंदर चॉकिंग हो सकती है। यूज़ करते हैं हम किसके लिए, प्रिपरेशन ऑफ क्रीम, ऑइंटमेंट, फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन और एमल्सिफिकेशन ऑफ फाइन पार्टिकल साइज। यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या होता है, एंड आउट होता है। थैंक यू सो मच।